नमस्कार दोस्तों, आज 17 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें उसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर्स हाउस टोस्ट बाय मॉब इन इम्फाल। जो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है उसमें जो यूनियन मिनिस्टर का घर था उसको जला दिया गया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इस तरीके की घटनाएं दिखाती हैं कि उनमें कोई भी खौफ नहीं है, कोई भी डर नहीं है या मरने मारने पे उतारू हो चुके हैं। तो आखिर ये सिचुएशन क्यों आई है, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और जहाँ तक हो सके हमें इसे सॉल्व करने की आवश्यकता है। ये पूरे देश का मसला है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मणिपुर का मसला है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मणिपुर का, और हमें ये समझना चाहिए कि आखिर वो हमारे पार्ट हैं। तो क्या आखिर ऐसा हुआ कि मरने मारने को उतारू हुए? हमने देखा है कि पूर्वोत्तर बहुत दिनों तक जला है और अफस्पा जैसे कानून लागू रहे हैं, और अब मणिपुर में ही इरेम शर्मिला नाम की एक लेडी ने मरण अनशन किया था और बहुत दिनों तक वो आयरन लेडी कहलाती हैं। और इस तरीके की घटनाएं आखिर पूर्वोत्तर राज्यों में क्यों होती हैं, क्या कारक है, आप इसको जानने का ज़रूर प्रयास करें। ठीक है। इसके बाद जो गुजरात ग्रेप्ड विथ डिस्ट्रक्शन आफ्टर विप्रोजॉय एनालिस्ट इट्स फ्यूरी, तो ये आपको ध्यान में देखना ही है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 6 पे है ना। पेज नंबर 6 पे पढ़ना है, रेलवे सेफ्टी लिसन टू द वॉइस फ्रॉम बिलो, है ना। तो जो नीचे के लोग हैं उनको हमें सुनना पड़ेगा, तभी रेलवे सेफ्टी के लिए हम काम कर पाएंगे। और ध्यान दें, आपने कभी सेकेंड क्लास की जर्नी की होगी, सेकेंड क्लास की या एक जनरल डब्बे की जर्नी की होगी, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या दिक्कतें लोगों के पास आती है या किन दिक्कतों से वो सफ़र करते हैं, है ना। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो कि उनके पास नहीं होते हैं, बचा नहीं रहे होते, उनकी मजबूरी होती है, वो उनमें सफ़र करते हैं। वो मुंबई तक काम करने को या साउथ तक काम करने को उसी में जाते हैं और फिर वहाँ से भी वो जनरल के डब्बे में आते हैं ताकि कुछ पैसे बचा सकें, घर के लिए जो जोड़े हैं उनको बचा सकें। तो ये चिंताएं हमें करनी पड़ेंगी और एक्स्ट्रा डब्बे या इस तरीके की रेल चलानी पड़ेगी जो जनरल टिकट काट के भी या जनरल टिकट कटा के भी वो जा पाएँ, या उनकी आमदनी बढ़ाने पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से एक मतलब गरिमा में यात्रा कर सकें। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 पे ही हमें पढ़ना है, यूएस द पाथ टू ए न्यू इमिनेंट यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। यूएस ईरान न्यूक्लियर डील पे एक नया रास्ता खुलने की बात चल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मामला चल रहा है, एक कुवैत के बीच मध्यस्थता में, ओमान के मध्यस्थता में उनमें चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या मामला चल रहा है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है, ब्लीडिंग ब्लू इन नांदेड़। जो नांदेड़ में घटना घटी है, कुछ दलित और ऊंची जाति के लोगों को इस पे थोड़ा सा मामला है और ऐसी घटनाएं आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। तो आखिर इनके पीछे क्या कारण है, क्या मानसिकता है, इसके बारे में यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो थोड़ी राहत देने वाली कि मोदी टू लीड योगा डे सेलिब्रेशन एट यूएन हेडक्वार्टर, है ना। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो योगा डे मनाएंगे और उसके उद्घाटन या उसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो इस पे एक न्यूज़ है कि भारत ने एक ऐसा दिवस दिया है जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और जिसको मान्यता मिल गई है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है अमेरिकन चिप मेकर, इसी पेज पे है। अमेरिकन चिप मेकर माइक्रोन मूविंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में करने जा रहा है और क्या है कि वो चिप मेकर है। तो सेमीकंडक्टर, चिप मेकर, ये एक तरीके से जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं या आने वाला समय है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ क्या और क्या पढ़ें, सुने और फ़ायदा उठाएं। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 12 पे, और पेज नंबर 12 पे है सम जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूज आइडेंटिटी थेफ्ट एफएम कॉज टू स्ट्रॉन्गर प्रोसेसेस। दरअसल क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है और
आइडेंटिटी थेफ्ट है, मतलब उनकी आइडेंटिटी नहीं पता चल पाती कि किन्होंने कराया है, क्या दिक्कतें हैं। दरअसल क्या है दोस्तों कि भारत में क्या मामला होता है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ पे भी ढीले नियम कानून होते हैं थोड़े से, वो चीज़ें आसानी से कर लेता है और उसके बाद वो चला पा रहा है या नहीं चला पा रहा है, इसकी जानकारी या इसका मतलब कोई अनुमान या कोई आंकड़ा नहीं होता। इसी पे निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा टफ बनाया जाएगा, ताकि जो आइडेंटिटी जो है वो खोए नहीं, आइडेंटिटी रहे कि कौन है, एकदम से हमें पता चले कि कौन है, किसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है और किसके लिए कराया है, ये हमें चीज़ें पता चलें। तो ये आज की न्यूज़ थी, आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।